नमस्कार दोस्तों, मैं एक ही मैथ्स बड़ी द फ्यूजन जी के पीसेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज जो मेरा लेक्चर रहेगा वह लेक्चर नंबर 2 यूरोप महादेश पर रहेगा। इससे पहले साथियों, हम आपको जो 24 देश था, आपको हम 24 देश तक के जो यूरोप के जो 24 देश है, टोटल तो आपको 50 है, लेकिन 24 देश आपको हम कल लेक्चर नंबर 1 में बता चुके थे। तो साथियों, आप इस वीडियो पर अगर नए हो तो आप उसे पहले देख लीजिए, लेक्चर नंबर 1। इसे देखिएगा तो आपको यह समझने में बहुत ही सहूलियत प्राप्त होगा और यह आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर जैसे कि हम फिनलैंड के नीचे में आपको एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया बताए थे। इसको हम क्या करते हैं कि मिटाते हैं और पुनः यहाँ पर हम फिर इसको रिकनेक्ट करके हम लिखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। देखा 3 देश है, आपका 3 देश है। जैसे कि यहाँ पर हम ए लाली करके आपको ट्रिक बताए थे, तो आपको पता होना चाहिए कि ए लाली, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। अब इसके नीचे दोस्तों देखिएगा तो आपको ऐसे करके इसके जो आपको नीचे दिखाई देगा दोस्तों, यहाँ जो आपको दिखाई देगा ये आपका है पोलैंड है। ये आपका पोलैंड हुआ। अब उसके नीचे देखिए दोस्तों, इसके नीचे आप देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आपको जो दोस्त मिलेगा तो ऑस्ट्रिया के यहाँ पर आपको ऐसे करके आपको यहाँ पर आपका हंगरी मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों 2 देश है, यहाँ पर ऐसे करके 2 देश है। देखिए ये 2 देश कैसे बना। ये पहले टोटल का टोटल इसका नाम था चेकोस्लोवाकिया था। चेकोस्लोवाकिया था। ये चेकोस्लोवाकिया पहले टोटल था। ये जो चेकोस्लोवाकिया टोटल था 2 पार्ट में हुआ। तो एक का नाम डाल दिया गया था चेक गणराज्य, ठीक, और एक का नाम स्लोवाकिया ही रह गया। मतलब कि ये आपका दोस्तों, ये आपका स्लोवाकिया हो जाएगा। अंग्रेजी वर्ड हम यूज करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। स्लोवाकिया, ठीक। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका स्लोवाकिया है, यहाँ पर आपका स्लोवेनिया है। यहाँ पर क्या आपको स्लोवेनिया, इस बात को ध्यान में दीजिएगा। ये आपका ये आपका स्लोवेनिया हुआ। देखिए ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए या यहाँ पर है, या यहाँ पर है, लेकिन आपका की है और यह आपका नी है। तो हंगरी के ऊपर में आपका जो स्लोवाकिया मिलेगा, जबकि हंगरी के नीचे आपका स्लोवेनिया मिलेगा। हम इसको मिटाते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके नीचे दोस्तों आपको 5 देश रहेगा। यहाँ पर से आपको ऐसे करके आपका यहाँ पर आपका 5 देश है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको छोड़कर 1 2 3 4 ये आपका ऐसे ये 5 देश है। इसको थोड़ा और हम छोटा करते हैं। आपका ऐसे करके 5 देश है। देखिए जैसे कि हम आपको दोस्तों जो पहला लेक्चर में यहाँ से आपको ऐसे बताए थे कि देखिए यहाँ पर आपका भूमध्य सागर ऐसे करके और ऐसे करके आपको यहाँ पर आपका यूराल पर्वत तक के चला गया था, जो कि आपको हम बताए थे। ठीक, देखिए दोस्तों जैसा कि वहां पर आप देखिए थोड़ा पहले मैप पर वहां पर अब दिखाई दे रहा है। अब इसको थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए, इमेज में देख लीजिए। जैसे कि ये आपका यूरोप का मानचित्र दिखाई दे रहा है, और यहाँ से देखिए ये आपका पुर्तगाल है, ये आपका स्पेन है, और यहाँ देख रहे हैं आपका भूमध्य सागर है। ये आप देखिए यहाँ पर क्या है आपका भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर इस तरह से यहाँ पर आपका काला सागर होते हुए, ऐसे काला सागर होते हुए आपका कैस्पियन सागर, ये आपका जो दिखाई दे रहा है ये आपका यूराल पर्वत है। तो हम आपको वहां पर दोस्तों
यहाँ पर यही आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला जो है ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपका कहाँ पर है मैप में देखिए थोड़ा, ये आपका ये चीज है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए ये आपका इटली है, यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान से, ये आपका इटली है और ये यहाँ से आपका जो यहाँ पर स्लोवेनिया है आपका, ये आपका स्लोवेनिया है ना, यहाँ देखिए स्लोवेनिया है और नीचे आपका क्रोएशिया वगैरह हो गया, बोस्निया वगैरह हो गया। यही देश आपको हम यहाँ पर आपको 5 को बताएंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, कोई तरह की दिक्कत नहीं। देखिए तो हम आगे चलते हैं। तो ये आपका स्लोवेनिया है, यहाँ पर स्लोवाकिया, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये 1, ये 2, देखिए ये जो आपका दोस्त है साथियों, इस देश का नाम है आपका क्रोएशिया है। ये आपका क्या है, क्रोएशिया, ये आपका क्रोएशिया हुआ, ठीक है ना। क्रोएशिया के नीचे आइएगा तो आपको दोस्तों मिलेगा बोस्निया तथा हर्जेगोविना, बोस्निया तथा हर्जेगोविना, ठीक है ना। और इसकी जो राजधानी सिराजेवो है। प्रथम विश्व युद्ध में जो हुआ था आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या यही बोस्निया की राजधानी सिराजेवो में कर दिया गया था। सर्बिया और हंगरी के बीच, यह है ना आपका सर्बिया, अब इसके नीचे आएगा, यहाँ पर सर्बिया है, आपको हम बताएंगे। उसके बाद देखिए नीचे में दोस्तों जो आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा, इसका नाम है आपका मोंटेनीग्रो। ये आपका क्या है, मोंटेनीग्रो, इसका नाम है आपका मोंटेनीग्रो, मोंटेनीग्रो, या आपके किताब में मोंटेनीग्रो भी रहेगा, ठीक। उसके बाद ये है दोस्तों आपका अल्बानिया है। ये क्या है आपका ये आपका अल्बानिया हुआ, कोई तरह की दिक्कत नहीं, ये आपका अल्बानिया हुआ। अब यहाँ देखिए, और ये जो आपका है दोस्तों, इसका नाम है ग्रीस, इसका नाम है आपका ग्रीस। पूर्व का नाम इसका यूनान था, अभी इसका ग्रीस नाम है वर्तमान में, ग्रीस से पहले आपका यूनान था। इसकी राजधानी आपका एथेंस है, ठीक ना। उसके बाद ये जो ग्रीस है, ग्रीस के नीचे एक छोटा सा आइलैंड है, आप मैप पर देखिए, इस आइलैंड का नाम है क्रीक, इसका नाम है क्रीक आइलैंड है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रीक आइलैंड किस देश की आइलैंड है, तो आपका ग्रीस यानी यूनान का आइलैंड है, कोई तरह की दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, इसके ऊपर में, यहाँ पर देखिएगा तो इसके ऊपर में ऐसे करके एक देश है, इसका नाम है आपका उत्तर मैसिडोनिया, इसका नाम है उत्तर मैसिडोनिया, उत्तर मैसिडोनिया है, जस्ट आपका ग्रीस से ऊपर है या यूनान से ऊपर है, इतना बात समझ में आया। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप कौन कौन सी देश है, इससे पहले यहाँ पर आपको हम बता देना चाहते हैं। देखिए ये आपका हो गया, और इसके जस्ट सटा हुआ जो आपका जो ग्रीस है, इसके जस्ट यहाँ पर आपका सटा हुआ ऐसे करके आपका तुर्की का पार्ट है, ये आपका तुर्की का पार्ट है, तुर्की भी आपका बॉर्डर में आ जाता है, ठीक है ना। हम आपको बताएंगे कि अंतर महाद्वीपीय देश किसे कहते हैं, है ना। तो अंतर महाद्वीपीय देश में आपका तुर्की भी आता है। अब आगे देखिए, फिर यहां पर देखिएगा दोस्तों, ये हो गया आपका ग्रीस। अब यहां पर आपको ऐसे हम बताते हैं, यहां से देखिए, यहां से ऐसे करके ये टोटल का टोटल दोस्तों आपका पड़ेगा, आपको हम बता रहे हैं, पोलैंड हो गया, उसके बाद ऐसे करके देखिएगा, एक आपका ऐसे देश है, ठीक, आपको हम बता रहे हैं। यहां पर पहले हम आपको समझा देते, देखिए हंगरी हो गया। अब हंगरी के नीचे दोस्तों आपको जो मिलेगा
यहाँ पर ऐसे करके, ये टोटल का टोटल ऐसे करके, इसका नाम है दोस्तों सर्बिया है। ये आपका क्या है? सर्बिया है दोस्तों, यहाँ पर सर्बिया है। इसके बाद सर्बिया के आप ऐसे करके देखिएगा तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा या कोसोव मिलेगा। ये क्या मिलेगा? कोसोव, कोसोव, ये कोसोव देश है। ठीक, उसके बाद आगे देखिए, इसको मिटाते हैं, ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको मिटाते हैं। और आपका दोस्तों ऐसे करके आपको जो मिलेगा देश, ऐसे करके, तो ध्यान समझिए, यहाँ पर आपका 3 देश है। ठीक, एक आपका ये हो गया, इसको मिटाते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक ऐसे है, ठीक, उसके बाद ये आपका ऐसे हो गया, और एक आपका यहाँ पर ऐसे है, तो देखिए, और एक आपका यहाँ पर ऐसे होगा। ठीक, देखिए, ये आपका है बेलारूस है, बेलारूस, इसकी राजधानी मिन्स्क है। इसके बाद ये आपका यूक्रेन है। ठीक, और ये आपको जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये आपका मोल्डोवा है, ये आपका मोल्डोवा है, मोल्डोवा या मोल्डो। ठीक, उसके बाद देखिए, ये आपका रोमानिया हुआ, ये आपका रोमानिया हुआ, और ये आपका बुल्गारिया हुआ, ये आपका बुल्गारिया हुआ। ये आपका बुल्गारिया हुआ, आपका यहाँ पर बुल्गारिया नहीं है, ये आपका तो यहाँ तक है, ये आपका तो रोमानिया है ही, ये आपका रोमानिया है। आपका जो बुल्गारिया यहाँ पर आएगा, ये आपका यहाँ पर बुल्गारिया है, ये आपका बुल्गारिया हुआ। कितनी बार समझ में आया? कोई तरह की दिक्कत नहीं। देखिए, इसको याद कैसे कीजिएगा, देखिए, सर्बिया हो गया, कोसोव हो गया, उत्तर मैसेडोनिया हो गया, बुल्गारिया हो गया। देखिए, बेलारूस, यूक्रेन और मोल्डोवा कैसे याद कीजिएगा? देखिए, बेलारूस में अगर पहला वर्ड देखा जाए तो बी है, और बी को अंग्रेजी में, बॉ को अंग्रेजी में हम लिखेंगे तो बी लिखाएगा। उसके बाद देखिए, यू को यू है, ठीक है ना, और देखा जाए तो हम यहाँ पर यू को अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं। और उसके बाद देखिए, इस एम को अगर देखा जाए, यहाँ पर हम यू लिखेंगे, अगर एम को हम लिखेंगे, मॉ को लिखेंगे एम, तो एम हो जाएगा, मॉ को हम एम लिख सकते हैं। अब इसका एक वर्ड आप डिसाइड कीजिए, जैसे कि अगर हम इसको यहाँ पर लिखेंगे बी यू एम, एक बम निकल के आ गया, तो बी फॉर बेलारूस, यू फॉर यूक्रेन, और एम फॉर मोल्डोवा, और ये आपका रोमानिया हो गया, ये आपका बुल्गारिया हो गया, और ये आपका सर्बिया हो गया। तो यहां तक के ये साथियों आपको समझ में आया। अब आगे देखिए, आप टोटल का टोटल दोस्तों, ये आपका टोटल का टोटल ऐसे आपका तुर्की हो जाता है, ये सब आपका तुर्की हो जाता है। और यहाँ देखिएगा तो ये आपका ब्लैक ओशन हो जाता है, मतलब कि काला सागर ये सब हो जाता है। अब यहाँ से दोस्तों देखिए, ऐसे करके ऐसे करके ये आपका टोटल का टोटल यहाँ तक के ये आपका रसिया हो जाता है। ये टोटल पार्ट आपका क्या है? ये रसिया है, ये आपका रूस है टोटल, ठीक है ना। ये आपका टोटल का टोटल रसिया है, और इसी रसिया से रोमानिया, बुल्गारिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, सर्बिया, कोसोव, ये सब देश जो टूटा था 1991 में 15 देश रसिया से टूटकर अलग हुआ था। तो ये यहाँ पर ये समझ में आया। देखिए, ये पूरे का पूरे जो दोस्तों ये पार्ट है, ये आपका तुर्की ही है, ये आपका टोटल का टोटल तुर्की हो गया। ये आपका काला सागर हो गया,
काला सागर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ देखिएगा दोस्तों, तो थोड़ा आपको ऐसे करके यहाँ पर ऐसे करके आपको ये कजाकिस्तान मिलेगा, ठीक है ना। एक कजाकिस्तान मिलेगा, इधर काला सागर है करे, ये आपको इसको थोड़ा छोटा और करते हैं, ये इस तरह से रहते करेगा ही, ठीक है ना। और ऐसे करके आपको यहाँ पर ये आपका कैस्पियन सागर मिलेगा। और उसके बाद ऐसे देखिएगा तो ये आपका टोटल का टोटल ऐसे करके ये आपका कजाकिस्तान मिलेगा, ये आपका कजाकिस्तान हो गया। और ये आपका जो सागर हो गया, इस सागर का नाम है दोस्तों आपका कैस्पियन सागर है। ये आपका कैस्पियन सागर है। और ये आपको जो मिलेगा दोस्तों, ये आपका कजाकिस्तान मिलेगा। ये आपका कजाकिस्तान मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, इतना बात आपको समझ में आया। तो यहाँ पर आपको जो हम बताए थे 24 देश आपको हम बता चुके थे, कहाँ तक के, तो ये आपका यहाँ पर लिथुआनिया तक के, ये आपका लिथुआनिया तक के आपको 24 देश बता चुके थे। आप देखिए थोड़ा यहाँ से अब समझने की कोशिश कीजिए। पोलैंड एक आपका 25 हो जाएगा, ठीक। उसके चेक गणराज्य आपका 26, ये आपका 27, स्लोवाकिया आपका, हंगरी 28 हो जाएगा, ये आपको बता चुके हैं। उसके बाद 29 आपका ये हो जाएगा, 30 आपका ये हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखिए 30, 31 हो गया, ये आपका 32 हो गया, 29, 30, 31, 32। आप देखिए ये आपका 33 हो गया, ये आपका 34 हो गया, ये आपका 35 हो गया, ठीक। उसके बाद ये आपका 36 हो गया, ठीक। एक तुर्की आपका 37 हो गया। अब एक ये आपका रसिया 38 हो गया, ठीक। आप देखिए, अब यहाँ से देखिए, एक ये आपका 39 हो गया, एक आपका 40 हो गया, ये आपका 41 हो गया, ये आपका 42 हो गया, ये आपका 43 हो गया, ये 43 हो गया। कोई तरह की दिक्कत नहीं। आप देखिए दोस्तों, तो 43 और कितना पुराना हमको, टोटल 7 देश और पुराना है, ठीक है ना। तो हमको कितना पुर जाएगा, 50 पुर जाएगा। तो देखिए 7 देश अब कहाँ कहाँ पर, देखिए ये आपका जो है दोस्तों इटली है, इटली के नीचे, इटली के यहाँ पर एक और देश है, उस देश का नाम है माल्टा। माल्टा तो 43 था यहाँ पर, तो ये आपका 44 नंबर हो गया। कोई तरह की दिक्कत नहीं। अब आगे और देखिए, इटली की राजधानी रोम जो है, रोम के अंदर ही, इटली की राजधानी रोम के अंदर ही एक देश है, उस देश का नाम है आपका वेटिकन सिटी, जो दुनिया का सबसे छोटा देश है। वेटिकन सिटी, तो एक आपका ये हो गया, तो 48, 44 है, एक 45 हो गया। उसके बाद देखिएगा कि इटली के अंदर ही एक और देश है, इस देश का नाम है सान मैरिनो, जो इटली के अंदर ही है। तो ये आपका हो गया सान मैरिनो, सान मैरिनो। तो देखिए 45 था, ये आपका 46 हो गया। अब बचा कितना दोस्तों, 4। वो भी आप देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। देखिए एक देश यहां पर आपको, एक यहां पर आपका फ्रांस और इटली के नीचे में है, इस देश का नाम है आपका मोनाको। इस देश का नाम है आपका मोनाको, मोनाको। ये देखिए आपका 46 था, ये आपका कितना हो जाएगा, 47 हो गया। कोई तरह की दिक्कत नहीं। अब एक और देश है जो आपका फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर है, फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस देश का नाम है आपको अंडोरा, अंडोरा। तो 47 यहाँ था, ये कितना हो जाएगा,
ये आपका हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक, ये आपका 48 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एक आपका स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के आपका बॉर्डर पर है, यहां पर ये आपको मैप में दिखाई देगा या दोस्तों नहीं, लेकिन हम आपको यहां पर बता देते हैं। इस देश का नाम है लिस्टेनस्टीन, हम इसको यहां पर लिखते हैं, इसका नाम है लिस्टेनस्टीन, लिस्टेनस्टीन। ठीक, इसका नाम है लिस्टेनस्टीन। इसका राजधानी वादूज है, इसकी राजधानी वादूज है। तो यहां पर कितना हो गया दोस्तों, ये आपका 49 देश आपका टोटल आया। आप देखिए 49 देश आया, एक और कौन देश छूट रहा है, लिस्टेनस्टीन 49 नंबर हुआ। और एक आपको यहाँ पर दोस्तों जो कजाकिस्तान है, ये आपका एक कजाकिस्तान हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर 50 का 50 देश आपको जो यूरोप महादेश में था वो हम आपको क्लियर कर दिए। अब बात रही कि जो अंतर महाद्वीपीय देश भारत कितने हैं इसमें, तो अंतर महाद्वीपीय देश आपका 7 है। तो अंतर महाद्वीपीय देश 7 कौन कौन है दोस्तों, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अंतर महाद्वीपीय देश हम आपको पहले के लेक्चर में भी बता चुके हैं, इसमें भी बता देते हैं कि वैसा देश जो 2 महादेश के अंतर्गत या 2 से अधिक महादेश के अंतर्गत काम किया जाता है या गिनती किया जाता है, वैसे देश को हम लोग अंतर महाद्वीपीय देश के अंतर्गत रखते हैं। तो इसमें 7 देश कौन कौन है देखिए, एक आपका तुर्की हो गया, एक आपका दोस्तों तुर्की हो गया, एक आपका ये आपका कजाकिस्तान हो गया, एक आपका कजाकिस्तान हो गया, और एक आपका ये रूस हो गया, एक आपका रूस हो गया। तो क्या हो गया, 3 हो गया। और एक दोस्तों जो तुर्की के नीचे आपको जो दिखाई देगा दोस्तों, यहाँ पर तुर्की के नीचे एक जो देश है साइप्रस, जो इसमें हम नहीं बताए हैं, तो एक आपका साइप्रस हो गया। तो 4 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा तो आपको 3 और देश है जो यहाँ पर आपको दिखाई देगा मैप पर, देखिएगा 3 देश और है, 3 देश आपको और मिलेगा जो इस तरह से आपका है। 3 देश जो है आपका इस तरह से है, ठीक है ना। एक आपका है दोस्तों जॉर्जिया, जॉर्जिया, एक आपका है आर्मेनिया, ठीक, और एक आपका है इधर का ये आपका यहाँ पर आर्मेनिया है, यहाँ पर आपका ये आर्मेनिया है, अजरबैजान है, ये आपका अजरबैजान हुआ, और यहाँ पर हो गया आपका आर्मेनिया हो गया। ये आपका यहाँ पर आर्मेनिया हो गया। तो देखिए 1 2 3 4, देखिए एक तुर्की हो गया, एक साइप्रस हो गया, ठीक है ना, और एक अफगानिस्तान हो गया, और एक आपका रूस हो गया। था 4 हो गया, और 3 यहाँ पर 7। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर जो आपका जो अंतर महाद्वीपीय देश था 7, ये आपको हम बताए कि तुर्की जो है, साइप्रस है, आर्मेनिया है, अजरबैजान है, जॉर्जिया है, कजाकिस्तान है, और रसिया है। वह एशिया महादेश के साथ साथ यूरोप महादेश में भी कंसीडर किया जाता है, मीन्स काउंट किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर 7 देश आपका जो अंतर महाद्वीपीय के अंतर्गत आया। तो दोस्तों यहाँ पर इस जो लेक्चर नंबर 2 था आपको आई होप अच्छा तरह से समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे कि इसकी टोटल जो आपका 50 देश है, सभी 50 देश की जो राजधानियां हैं, उस राजधानियां को हम आपके सामने में लाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इस लेक्चर को हम यहीं पर पोस्टपोन करते हैं। आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इस वीडियो को हम रोकते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए